श्रीमद् भागवत। सूत ने कहा, नारद मुनि को एक क्षण में कारण समझ आ गया और उन्होंने कहा। 56। नारद ने कहा, देवी ध्यानपूर्वक सुनो, चूंकि यह महान कलयुग है, पुण्य, योग और तपस्या सभी लुप्त हो गए हैं। लोग राक्षसी हो गए हैं और डकैतियों तथा दुष्कर्मों में लिप्त हो गए हैं। इस संसार में धर्मी लोग दुखी हैं, परंतु दुष्ट लोग प्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में जिस बुद्धिमान व्यक्ति का साहस बच जाता है, उसे बुद्धिमान या विद्वान मानना चाहिए। ये धरती हर साल शेषा को बोझ लगने लगी है, उसे छूते रहो, ये देखने लायक भी नहीं है और यहाँ कुछ भी लाभकारी नहीं दिखता। अब तो तुम्हें बेटों के साथ कोई देखता भी नहीं। अंधों की उपेक्षा से तुम थक गए थे। वृंदावन में रहकर तुम पुनः युवा हो गए हो। यहाँ भक्ति सर्वत्र आनंद पूर्वक नृत्य कर रही है, इसलिए वृंदावन धाम धन्य है। परंतु आपके इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई प्रशंसक न होने से इनका बुढ़ापा नष्ट नहीं होता। यहाँ उन्हें सो जाने का मन होता है क्योंकि उन्हें थोड़ा आत्म सुख मिलता है। 57-62। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ क्यों आश्रय दिया? इसके आगमन के साथ सभी चीजों का महान सार कहाँ गायब हो गया? दयालु श्रीहरि इस अन्याय को कैसे देखते हैं? मुनिवर, मेरा यह संदेह दूर करें, आपकी बातों से मुझे बहुत शांति मिली है। 63-64। नारद ने कहा, बालिका, तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रेम से सुनो, ताकि हे कल्याणी तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। वह दिन जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं, वह परमधाम चला गया। उसी दिन से सभी साधनों को बाधित करने वाला कलयुग शुरू हो गया। दिग्विजय के समय जब परीक्षित की दृष्टि अत्यंत विनम्र एवं समर्पित कलयुग पर पड़ी तो ब्रह्म जैसे बुद्धिमान राजा ने कहा, मुझे इसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योगाभ्यास और समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में श्री हरिकीर्तन से सर्वोत्तम प्राप्त होता है। ये जानते हुए कि यह इस प्रकार महत्वहीन है लेकिन किसी तरह से उपयोगी है, परीक्षित ने इसे कलयुग में पैदा हुए मनुष्यों की खुशी के लिए रहने दिया। 65-69। इस समय चूंकि लोग निंदनीय कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए सभी वस्तुओं में रुचि खत्म हो गई है और सभी वस्तुएं बीज रहित भूसी के समान हो गई हैं। ब्राह्मणों ने केवल धन के लालच से घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथाएं सुनाना शुरू कर दिया है। तो कहानी का सार खत्म हो गया। तीर्थयात्राओं का प्रभाव भी समाप्त हो गया है, क्योंकि तीर्थस्थलों में अनेक प्रकार के दुष्ट, नास्तिक तथा नरकगामी मनुष्य रहने लगे हैं। यहाँ तक कि जिनका मन हमेशा काम, क्रोध, अतिलोभ और इच्छा में व्यस्त रहता है, वे भी तपस्या में चले गए हैं, क्योंकि वे तपस्वी हो गए हैं। मन पर नियंत्रण न होने के साथ साथ लोभ, अहंकार और नास्तिकता का आश्रय लेने के कारण, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल भी लुप्त हो गया है। विद्वानों की स्थिति ऐसी है कि वे पशुओं की तरह स्वपत्नी के साथ संतानोत्पत्ति में लगे रहते हैं और मुक्ति प्राप्ति के साधनों की उपेक्षा करते हैं। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त विष्णु भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार हर जगह सभी चीजों का सार गायब हो गया है। यही इस कलयुग का स्वभाव है। तब 1776 भागवत महापुराण सेक्शन 3-2 बैक। श्रीमद् भागवत। और किसे दोष दूं? यही कारण है कि पुंडरीकाक्ष भगवान इतने निकट हैं और सब कुछ सहन कर रहे हैं। 70-77। सूत ने कहा, शौनक, देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर क्या कहा सुनिए। 78। भक्ति ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं तुमसे मिला। इस संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने केवल एक बार उपदेश देकर माया पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं की कृपा से ध्रुव को ध्रुव की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। आप समस्त मंगलों के मंगल होने के साथ साथ ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। 79-80। अध्याय 1 का अंत।